हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से हम देखें तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये बहुत जरूरी है आना आप सभी विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कैसे बनता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको पता है कि बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबल होने के लिए होता है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन दो प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख देख लेते हैं कि एक होता है दो एटम के बीच में एक फोर्स के द्वारा होता है, यानी टू एटम टू एटम एटम्स के बीच में के बीच में एक फोर्स होता है। एक फोर्स फोर्स होता है फोर्स होता है, इसके द्वारा बॉन्ड बनता है एक तो। दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरी आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी दो ही प्रकार से आप देख सकते हो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके अदरवाइज कोई भी टाइप नहीं है कि उसके अलावा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, दो एटम के बीच में एक फोर्स के द्वारा की हम बात करेंगे तो यहां पर आ सकते हैं आयनिक बॉन्ड की, जैसे आ सकता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसे और भी टाइप है। हम इसको बता रहे हैं कि आपके पास क्या होते हैं ऐसे और भी टाइप के द्वारा क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कितने प्रकार से केमिकल बॉन्ड का बॉन्ड बनता है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार हैं इसके। ठीक है, दो टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर एटॉमिक का मतलब होता है एटम के बीच में बनने वाला, और इंटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला। तो सबसे पहले इंटर एटॉमिक की बात करते हैं। इंटर एटॉमिक एटॉमिक ठीक है, तो इंटर एटॉमिक की हम बात करेंगे तो दो एटम होगा, टू एटम्स टू एटम्स के बीच में बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नाम से पता चल रहा होगा बीच में बनने वाला। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर होगा, एक होगा इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंटर एटॉमिक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके भी सब पार्ट हैं, यानी और भाग हैं इसके। तो सबसे पहला है आयनिक। आपके पास आयनिक जो बॉन्ड होता है वो ही इस इंटर एटॉमिक के अंदर आता है। दूसरा है आपके पास कोवेलेंट कोवेलेंट ठीक है। तीसरा है आपके पास कोऑर्डिनेट नेट। ठीक है, और चौथा है आपके पास मेटेलिक मेटेलिक। ये सारे जो बॉन्ड के चार जो प्रकार हैं मुख्य रूप से वो इंटर एटॉमिक के आपके पास क्या होते हैं, भाग हैं। मतलब दो एटमों के बीच बनने वाले बॉन्ड के पार्ट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे
डिस्कस कर लेता हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, और ज़्यादा डिटेल हम आगे एक एक के बारे में डिटेल से और अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है या क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थी देखिए इसको, जैसे आयनिक बॉन्ड की हम बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड है, उसके अंदर एक होता है केटायन और एक होता है, आप सभी को पता है, एनायन। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लेना कमेंट करके कि क्या होता है केटाइन और एनाइन क्या होता है। उम्मीद है कि केटाइन और एनाइन के बारे में आपको पता होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादातर कंडीशन में केटाइन की तरह काम करता है, और जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादातर, हाँ, जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है। वो आपके पास क्या होता है आयनिक बॉन्ड का काम करता है। जैसे आपके पास मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, Na+ और Cl-, ये आपके पास एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ये Na+ है वो कैटायन है, और Cl- क्या है, एनायन। ऐसा बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब दूसरे हम बॉन्ड की बात करेंगे, तो ये आपके पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक एटम क्या होता है दूसरे को क्या होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग के द्वारा। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके अंदर आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पर एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा। ज्यादातर कंडीशन के अंदर क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो उसकी टाइप्स की भी हम बात करेंगे आगे, कैसे बनता है क्या होता है। वैसे आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखने वाला होता है, और उसके ऊपर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी रहती है, जो लिगेंड्स क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है।